तेरे नाम की महिमा अद्भुत हो। यहाँ पर बैठे हुए हम सब भाई बहन के अंदर गुरु ये वचन तेरे अद्भुत रीति के द्वारा प्रभु कार्य करने का यीशु नासरी के नाम से थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जैसे मत्ती अध्याय नीति वचन 3 और अध्याय 3 को देखते हैं, पद हम 9 को और 10 को देखेंगे। यहाँ पर कहता है कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज के द्वारा देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना है। मतलब जो यहाँ पर पहले समय में क्या होता था कि जैसे खेती बाड़ी हम लोग करते थे या जो भी हमारी भूमि की उपज थी, जैसे आपने देखा भी होगा पहले खेती बाड़ी करते थे तो उसमें कुछ चीजें छोड़ते थे ताकि वो किस चीज के लिए, तो जानवरों के लिए, ऐसे कोई लोगों के लिए, ताकि वो लोग उस चीज को हम कर सकें। तो उस चीज में यहाँ पर पहले था कि जो हमारी पहली उपज थी उसके द्वारा हम यहोवा की प्रतिष्ठा मतलब उस चीजों को परमेश्वर को देते थे। ठीक है, जैसे कुछ आदमी लोग करते हैं, जैसे हमारा कमाई का कुछ रोस्ट है या कुछ भी चीजें हमारे जीवन की जो पहली चीजें उसे परमेश्वर के राज्य के लिए निकालते ताकि ये परमेश्वर के राज्य की चीजें। ठीक है, आगे कहता है कि इस प्रकार से तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंड से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। तो यहाँ पर खुदावन ने कह रहा है कि वचन कि जो ये चीजें करेंगे तो क्या होगा कि कोई भी विपत्तियों में, कोई भी फाइनेंशियल या बहुत सी चीजें हमारे जीवन के अंदर, वो चीजों से हमें गुजरना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम परमेश्वर को देते हैं तो इन चीजों के द्वारा हमारे जीवन के अंदर वो कह रहा है कि तेरे रस कुंड नए दाख मधु के द्वारा उमड़ते रहेंगे। तो जो हमारे जीवन के अंदर जो चीजें हमारी आवश्यकता की वो चीजें तमाम उमड़ती रहेगी हमारे जीवन के अंदर, उनके द्वारा हर वो आनंद और शांति जो हमें चाहिए वो मिलता रहेगा। ये कुछ भेंट के वचन है परमेश्वर के द्वारा। ठीक है, जैसे मलाकी सिद्ध के एक वचन को हम और देखते हैं, पुराने 11 के अंदर, मतलब मलाकी सिद्ध अध्याय 3 पद 10 के अंदर हम देखते हैं। नहीं मिला? ये फैस्ट की तरफ आएगा, मत्ती के नजदीक यहाँ पर कहता है कि सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा का ये कहना है कि ऐसा करके मुझे परख कर देखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरम आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मतलब अपरंपार जो आशीष की वर्षा, मतलब आशीष की वर्षा क्या, जैसे बारिश होती है तो खुदा की मतलब आशीष क्या होती है। जैसे अभी मैं इस बच्ची को उदाहरण देता हूँ, जब आशीष खुदा ने दिए तो ये चीजें हमारे जीवन के अंदर नहीं रहेंगी। उसमें जब हम मतलब खुदा के साथ में मिल के रहेंगे ना, तो वो कहता है अगर हमारे को कोई छूता है, छूने का मतलब कोई व्यक्ति तो छुएगा नहीं, छूने अगर व्यक्ति के द्वारा भी छूता तो एक शैतान ही हमें छूता है। जैसे मतलब बुराइयां होती है, हमारे कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो एक शैतान के द्वारा ही होता है। अगर वहां पर खुदा उनका वचन कहता है अगर कोई तुझे छुएगा तो किसको छू रहा है, मेरी आंख की पुतली को। अगर यहाँ पर इसको छूते तो कितना मतलब प्रॉब्लम होती है। तो कह रहा मतलब हम लोग क्या है, उसकी आंख की पुतली हैं। तो कह रहा है अगर कोई तुझे छुएगा तो मेरी आंख की पुतली को छुएगा, एक वचन के अंदर कहता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब आप मेरे लिए ऐसे करते हो तो ये मतलब चीजें आकाश के झरोखे में तुम्हारे लिए खोल कर अपरंपार आशीष की वर्षा तुम्हारे लिए करूंगा। 11 के अंदर क्या है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाली शैतान की क्या चीजें हमारे जीवन के अंदर, कोई जैसे मतलब ये बीमारी के रूप आते हैं। ठीक है, हमारे फाइनेंस के अंदर बहुत से लोगों का फाइनेंस के अंदर घटी रहती है, हम जितना मर्जी करते रहते लेकिन उनके जीवन में से वो चीजें प्रॉब्लम आती रहती है। तो ये कुछ चीजें यहाँ पर कह रहा है, जैसे फसल भी हमारी पक जाती है लेकिन लास्ट में क्या होता है, मतलब एक पानी के द्वारा मतलब पूरा समझ जितनी बनी बनाई फसल वो सब खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर यही कह रहा है खुदावन की जो तुम्हारे नाश करने वाले, मतलब तुम्हारी जो चीजें उन्हें नाश करने वाली उसे मैं घुड़कूंगा। तेरे जीवन को कोई भी चीजें नाश न कर नहीं पाएगी और जो तेरी ओर घुड़कता है उसे मैं नष्ट करूंगा। और कह रहे तुम्हारी दाख लताओं के फल कभी कच्चे न गिरेंगे और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो परमेश्वर कह रहा है जो हमारे फल हैं, चाहे वो हमारे शरीर के हो या हमारे मतलब ये जो काम करते हैं, या में जैसे मेरे काम करते हैं वहां पर हमारा फाइनेंस कहीं भी जैसे ब्लॉक हो जाता है, ऐसे बड़े कार्य जो रुक जाते हैं, तो वो कहता है ऐसे वो फल हमारे तो वो कभी कहीं कच्चे नहीं गिरेंगे, मतलब रुकेंगे नहीं ऐसे काम हमारे जब उसको हम करते हैं साथ में।
आज का कुछ टॉपिक ऐसे है कि जैसे परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान हमें देना है। जैसे ये मतलब आज का समय कुछ लोग आ रहे हैं, ये मतलब एक समय वो नहीं है जो परमेश्वर चाहता है वो, क्योंकि पहला स्थान क्या होता है कि जब हर समय प्रभु के लिए हम तैयार रहेंगे। ठीक है, हम लोग को संडे के दिन कोई कह देगा अभी इतना पैसा हम लोग देंगे, आप काम पे जाओ। मैं बल्कि कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, बिल्डिंग का मैं ठेकेदार हूँ वैसे, लेकिन आज मुझे कोई कहेगा ना कि मैं आपको इतना कर दूंगा, मैं नहीं जाऊँगा। मेरे लोगों को मैंने काम बोल दिया कि आप करो। आज के दिन वो लोग फोन भी नहीं करेंगे कि मतलब आप क्या करना है क्या नहीं करना, जो तुम काम है पहले दिन डिस्कस कर देता हूँ, आप करो। यही है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अभी प्रभु ने मुझे मतलब इतना बड़ा वहाँ पर ग्रेस दिया, जैसे लोहारू की रेलवे स्टेशन है, उनका पूरा प्रोजेक्ट मेरे पास ही है। झुंझुनू का मेरे पास था, तो खुदा देता तो काम, ये चीजें हमारे जीवन में बढ़ती है। तो हम जब कब होता है, लेकिन ये जब हम प्रभु को पहला स्थान देके रखते हैं। तो जैसे आज हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर ने पहले स्थान को देके चलते, तो वो वचनों के द्वारा हमसे बात करता है। ठीक है, वचन जैसे हम लोगों ने प्रभु ग्रहण किया था फेस्ट के अंदर, तो मैंने आपको शायद बताया होगा कि वाइफ की बतनी बात बताई, इसी घर की बात थी। एक दिन हम लोग मतलब जब फेस्ट में प्रभु में चल रहे थे विश्वास के अंदर, जैसे आप लोग अभी नए विश्वास के अंदर, वैसे हम लोग भी विश्वास में थे। तो शाम को ये लोग खाना खा के सो गए थे, तो जैसे सुबह उठे तो इनकी पोजीशन ये थी कि मरने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग मतलब ये बार बार चिल्ला रहे थे डॉक्टर के पास लेके चलो। वो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है ही नहीं, क्योंकि उस दिन मुझे खुदा ने एक वचन दिया था। उसका वचन कहता है कि जवान से बुद्ध घटी हो सकती है, परंतु युवा के खोजियों को किसी बड़ी वस्तु की घटी ना होगी। तो वो वचन मेरे बार बार मन मतलब आत्मा में, माइंड में वही आ रहा वचन। तब मैंने कहा प्रभु तेरा वचन मुझे कह रहा है कि जवान से वो घटी हो सकती है, जो तुझे खोजी नहीं उसको घटी हो सकती है, लेकिन जो तेरा खोजी उसे कोई घटी नहीं होगी। तो इनका इतना मतलब कैटेगरी हो चुकी थी कि चम्मच के द्वारा पानी जाना अंदर मुश्किल हो गया था। और अगर मैंने किसी रिश्तेदार को नहीं बताया कि ऐसी इस पोजीशन में है, नहीं वो कह रहे थे मुझे कि अगर मर गई तो तुम्हारे को हम जेल में डाल देंगे, वो सीधा ही कहते मेरे को। लेकिन मैंने खुदा पे विश्वास किया। 3 दिन इनका इतना परेशानी था, 3 दिन के अंदर जैसे थे वैसे के वैसे 3 दिन बाद वापस कर, सिर्फ प्रार्थना करते रहे हम लोग। फेस्ट की बात है ये, लेकिन बाहर इनकी हाथ डालकर चारों तरफ इनके हम लोग प्रार्थना करते रहते थे, लेकिन जैसे थे वैसे 1 रुपया भी उन्होंने हम लोगों ने डॉक्टर को नहीं लगाया। उस दिन से हम लोगों को वचन पे विश्वास है, क्योंकि खुदावन जो बार बार क्लेम करके इस चीजों को देख करना चलता रहा, तो ये मतलब उसी दिन स्वतंत्र हो गए थे। तो इसमें दो प्रकार के वचन होते हैं बाइबल के अंदर, जैसे हम देखते हैं। एक तो क्या होता है रेमा वचन। रेमा वचन क्या होता है कि जिससे हमारे जब बात कर रहे थे कुछ ऐसी बातें होती है उसमें लिखी हुई, जो उसमें ऐसा लगता है कि सेम मेरे लिए बातें हो रही हैं, तो वो क्या होता है रेमा वचन। वो उस समय क्या होता है कि खुदा आपसे मतलब परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, लेकिन नए लोग उस चीजों को क्या समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि हम पढ़ते तो हम बुक की तरह पढ़ते जाएंगे। आ जाओ अभी शुरू करिए, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो रेमा वचन का क्या होता है कि जैसे हम पढ़ रहे हैं तो एक मतलब आत्मा सच्चाई से पढ़ेंगे ना, तो हमें प्रभु वचन से द्वारा हमें बात, तो हमारे दिल से परमेश्वर बात करेगा। और लोगोस वचन क्या है कि इसमें लिखे हुए वचन है, वो लोगोस वचन है। तो वो एक हथियार दिया परमेश्वर हमें, ठीक है, ताकि उसके द्वारा हम शैतान की युक्तियों से लड़ सके। जैसे मैं आपको अभी बता रहा था बैठे बैठे कि हमारे पास कोई हथियार नहीं चलाने के लिए कि तलवार ले या भाला ले या बाट बच्चा ले उससे मारे, नहीं। परमेश्वर ने यही तलवार दी है, शैतान को नाश करने के लिए दी। शैतान इन वचनों से दौड़ेगा, भागेगा यहाँ से। जैसे प्रार्थना करते तो आपने सुना होगा, देखो प्रार्थना के अंदर क्या करते हैं, और बाबा जी भी यही करते हैं, हमारे अनुकूल मिनिस्ट्री जी में यही करते हैं कि वो वचन को प्रीच करते हैं, और जैसे वचन को प्रीच करते हैं तो वो चीजें वहां से निकलती है। तो इसीलिए हमें मतलब जो परमेश्वर के जीवन के अंदर जो हमें रेमा वचन जो परमेश्वर भी देता है, उस वचन को हमें पकड़ के रखना है। ऐसा नहीं कि वो एक ही व्यक्ति को देगा कि जैसे हमें परमेश्वर ने वचन दे दिया, वो आपसे भी, जैसे आप इसे पढ़ना शुरू करोगे ना, आपसे बात करेगा परमेश्वर। उसका बात करने का तरीका जैसे मैंने बताया कि कोई भी वचन पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा ये मेरे लिए बात है, वो रेमा वचन है। उस चीज को पकड़ लेना, पकड़ने का मतलब उसको बार बार अपने मुंह से क्लेम करना, घोषणा करना, फिर देखो आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की आत्मा है। तो ये कब होंगे, जब हम प्रभु को पहला स्थान देंगे तब, ठीक है। कुछ बातें हम मत्ती के अंदर देखते हैं, मत्ती 4 को हम 4 देखते हैं।
इसी जस्ट आगे थोड़ा मती आएगी। पांच नंबर पेज पे आएगी इसमें। अध्याय 4 और पद 4 को ही हम देखते हैं। चार अध्याय 4 में देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर हमें नहीं कहता कि हम फलाने काम से मतलब उन चीजों से जीवित रहेंगे, उससे जीवित रहेंगे। परमेश्वर का वचन यही कह रहा है कि जो परमेश्वर के मुख से वचन निकलता, क्या चीज, मुख कौन से वचन कौन से निकलते हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये परमेश्वर के निकले हुए मुंह से वचन है। ये आज हमारे पास क्यों है, ताकि हम चीजों को जान पाए और वो जो शैतान हमारे लिए अटैक करता है हमारी चीजों पर, हमारे जीवन पर, हमारी परिस्थितियों पर, ताकि इन वचनों के द्वारा शैतान को हरा सके। यही खुदा के वचन है जो ये खुदा के मुख से निकले हैं। जैसे यूहन्ना 1:1 में कहता है, एक कोई जिक्र मैं बताता हूँ आपको। वैसे ही यूहन्ना 1:1 कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। केवल परमेश्वर ही मतलब उनके साथ में था और आदि में ही वो वचन था। जैसे यहाँ यूहन्ना 1:1 में कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो आज जो कुछ हम इस पृथ्वी पर उत्पन्न हैं उनको से वचन कह रहा है कि मतलब आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। तो सब कुछ मतलब उसी के द्वारा उत्पन्न। वचन क्या चीज है जो हमारे अंदर ये पढ़ रहे हैं, इन्हीं के द्वारा परमेश्वर ने, हम जैसे देखते हैं कि जितने भी बैठे हैं पूरा ब्रह्मांड है वो परमेश्वर ने इन्हीं वचनों के द्वारा रचा। जैसे उत्पत्ति हम पढ़ेंगे ना तो वहां पर हमें सब पता लग जाएगा कि मनुष्य कैसे बना है, कैसे पृथ्वी रची गई है और कैसे इस पृथ्वी पर आगे आगे मतलब मनुष्य की बड़ी हुई बढ़ोतरी हुई है, या कैसे तमाम चीजें इस पृथ्वी पर उनकी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे वचनों को देते हैं क्योंकि जो वचन परमेश्वर ने हमें दिए हैं वो ही हर एक मनुष्य की ताकत है। वचन के सिवा मतलब मनुष्य के अंदर कुछ नहीं है। वचन के द्वारा ही हम हर एक चीजों को अपने जीवन में सही तरीके से कर सकते हैं उसे। ठीक है, आगे जैसे हम पुराने समय नियम के अंदर हम देखते हैं, पहला शमूएल अध्याय 15 को हम देखते हैं। कुछ बातें जैसे मतलब परमेश्वर हमें कहता है, लेकिन अगर परमेश्वर की बातों से हम वंचित रहते हैं या उन बातों को हम अपने जीवन में नहीं बसाते हैं तो उस बातों के द्वारा हम पे क्या है कि हानि आती है, हम पर परेशानी आती है। क्योंकि जैसे शैतान क्या चाहता है, शैतान चाहता है हर एक मनुष्य को नाश करने के लिए, क्योंकि उसका कुछ पहलू है। वो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे बाइबल को तो ऐसे वैसे हमें पता लगेगा कि शैतान का क्या पहलू है मनुष्य को नाश करने का। जैसे हम बात कर रहे थे कि इस पृथ्वी पर दो चीजें मारने वाली, एक मारने वाली एक जीवाने वाली। तो जिसने जीवन दान दे दिया मतलब जीवन दान, जिसने दान दे दिया तो वो दान वापस नहीं लेगा। ठीक है, लेकिन जो मृत्यु देने वाला वो क्या करता है, उसका काम नहीं सिर्फ वो मृत्यु देना। तो ये मृत्यु खुदावन की ओर से नहीं होती है, ये हमारी ही कुछ गलतियों के द्वारा हमारे जीवन के अंदर शैतान प्रहार करता है। जैसे अगर आज सामने से दो पार्टियां कोई आपस में जब लड़ाई करते हैं तो एक दूसरा प्रहार करता तो एक दूसरे को लगती है। तो जब हम शैतान पे वार करते तो शैतान भी हमें मतलब टॉर्चर करता है ताकि हम खुदा से दूर हो जाएं। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ मतलब जो पहले की घटनाएं घटी हैं, वह जैसे पहले की घटनाएं घटी थी वो आज भी हम प्रभु यीशु मसीह को जानकर चलते तो आज भी हमारे जीवन में वो चीजें संपूर्ण होती हैं। पुराने नियम के अंदर हम देखते हैं वचन के अंदर पहले शमूएल अध्याय 15 को हम देखते हैं, एक पद 1 और 1 से लेकर 3 तक। पुराने नियम में कितना है? 1 मिनट।
पेज नंबर निकालो आप, मतलब 346 345 आगे से फर्स्ट की तरफ से सॉरी अध्याय पहला शमूएल अध्याय 15 और पद 1 से लेकर 3 तक हम देखते हैं। शमूएल ने साहुल से कहा, शमूएल मतलब एक भविष्यवक्ता नबी था, ठीक है। और जो साहुल है यहाँ पर वो क्या है कि एक राजा था, ठीक है। तो शमूएल ने साहुल से कहा कि यहोवा ने अपनी प्रजा इजराइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। मतलब एक नबी उस राजा को कहता है कि सेना का यहोवा यह कहता है कि मुझे स्मरण कर कि अमालेकियों के इजरायलियों में से क्या किसी जब इजरायली मिस्र देश आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया था। सामने का मतलब क्या है कि जब इजरायली लोग मिस्र से निकल कर आ रहे थे तो वहां से अमालेकियों का जो देश था उस देश से होकर जाने के लिए कहा था कि हम ये जाने दें कि हम आगे को जाना है तो हमें इस रास्ते से जाने दें, लेकिन अमालेकियों ने उन्हें मना कर दिया, बोल नहीं हम लोग आपको इधर से नहीं जाने देंगे। तो मतलब कि सामने का मतलब उन्होंने लड़ाई करने के लिए वो लोग तैयार हो गए थे इजराइल लोगों से, क्योंकि इजराइल लोग क्या थे, वो परमेश्वर की प्रजा थी। तो उन्होंने परमेश्वर के लोगों का रास्ता रोकना चाहा था। 3 के अंदर कहता है कि इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उसका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट गाय गधा, सबको मार डाल। तो परमेश्वर ने ये आदेश किसको दिया था, एक जो ये साहुल राजा है, इस टेक्स्ट में कहा गया साहुल नाम, ये राजा था और जो परमेश्वर के अभिषेक शामिल के द्वारा अभिषेक किया गया था कि तू राज्य करेगा और परमेश्वर की प्रजा को तू संभालेगा। लेकिन जैसे आज हम क्या करते हैं कि हम अपनी जरूरतों को आगे रख के क्या करते हैं कि परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसने भी वैसा ही किया था। यहाँ पर आगे देखते हैं हम शमूएल अध्याय 2 के अंदर हम देखते हैं। तो यहाँ पर इसके साथ में देखो फिर क्या परमेश्वर इनके साथ में कर रहा है। शमूएल अध्याय 2 और पद 1 से हम देखेंगे इन्हें। एक से लेकर और इन्हें 16 तक हम देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि साउल के मरने के बाद जब दाऊद, मतलब साउल क्यों मरा, या उसी वचन के द्वारा थोड़ा आगे मैं बता देता हूं। साहुल का मरने का ये काम हुआ था कि वहां पर वो अमालेकियों को छोड़ के आया था। तो जब अमालेकियों ने उस पर काफी दिनों के बाद में, समय निकलने के बाद उससे जैसे लड़ाई लगती है, तो लड़ाई के अंदर वापिस उन पर हैवी हो गए थे वो, किन पर, इजराइल लोगों पर। तो जब साहुल मतलब चारों तरफ से घिर चुका था, परमेश्वर की आत्मा से दूर हो चुका था, तब अमालेकी एक व्यक्ति आया और उसने, इसमें नहीं वो थोड़ा उसी अध्याय के अंदर है, उसी अध्याय के अंदर है, उसके तो बैक वाले को निकालो आप, बैक वाले में पढ़ देगा, उसी में हम थोड़ा आगे तक लीड करते हैं। 4 के अंदर कहता है कि तब साहुल ने गोलियत को बुलाकर इकट्ठा किया और उन्हें तलाइस में गिना और वे 2 लाख प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष थे, मतलब जितने जो उनकी इजरायली प्रजा थी। तब साहुल ने अमालेकियों के नगर में पास जाकर एक नाले में घातकों को बैठाया और साहुल ने केनियों के से कहा कि वहां से हटो और अमालेकियों के मध्य में से निकल जाओ, कहीं ऐसा न हो कि मैं उसके साथ तुम्हारा भी अंत कर डालूं। वहां पर अमालेकी लोग जो यहाँ पर रहते थे, वहां पर इजरायली लोग भी रहते थे, जो परमेश्वर के लोग थे वो भी रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर वो साहुल उनको कहता है कि तुम लोग वहां से निकल जाओ, अगर तुम लोग उनके साथ में मिले रहोगे तो तुम्हारा भी क्या करना पड़ेगा, नाश मुझे करना पड़ेगा, तो इसलिए आप लोग वहां से निकल जाओ। तो उन लोगों को वहां से वो निकाल रहा है। आगे कहता है तब मैं तुम सबको इजरायलियों पर उनके मिस्र से आते समय प्रीति दिखाई, अतः केनी अमालेकियों के मध्य से निकल गए। तब साहुल ने 7 के अंदर, तब साहुल ने हवीला से लेकर सूर तक की जो मिस्र के पूर्व में है अमालेकियों को मारा और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। परंतु अगाग पर जो अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैल और मोटे पशु और मेमनों और जो कुछ अच्छा था, उन पर साउल और उसकी प्रजा ने कोमलता की
और उन्हें नष्ट करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश कर डाला किया। तो परमेश्वर वहां पर पहले क्या कर रहा था उसे भी इन चीजों को बिल्कुल नाश करना है, चाहे दूध पिता बच्चा हो, चाहे भेड़ का बच्चा हो, चाहे भेड़ बकरी हो, कोई कुछ भी चीज आपको रखनी नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया, यहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। तो आज जैसे मैंने जैसे अभी बताया कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है कि पहले परमेश्वर के जीवन को अपने जीवन में प्रथम स्थान दो। ये अगर आप प्रथम स्थान नहीं दे रहे हो ना, तो ये मतलब एक उसकी आज्ञा उल्लंघन है, ठीक है ना। ये ना मतलब ये चलो ये तो पहली बार है, लेकिन आप लोग समझ रहे हो इन चीजों को। अगर हम उसकी आज्ञा को उल्लंघन करेंगे ना, तो मतलब वो आज चाहे हम कितने भी फिर सही कहीं पर जालो, हमारे जीवन के अंदर वो काम नहीं हो पाएंगे। ये खुदा ने मुझे पिछली बार टॉपिक दिया था, लेकिन पिछली बार नहीं कर पाया, लेकिन खुदा ने कहा इसको जस्ट अगली बार आपको करना है, ठीक है। इस पिछली बार की भी आपको मैं बताऊं बातें, चलो मैं कुछ बीच में काट रहा हूं इस वचन को। मतलब आप लोगों को इतना इनवाइट किया गया था कि आप लोगों को आना है, ठीक है। उस दिन फर्स्ट मीटिंग थी और जो लोग आए यहाँ पर ही लोग गए थे, मतलब आप नजदीक से आप लोग नहीं आ पा रहे थे, लेकिन जो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है वो लोग यहाँ पर आए थे, ठीक है। तो ये मतलब एक प्रथम स्थान दे, मतलब इसमें नाराज मत समझना, ये एक परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देने की बातें बता रहा हूँ, ठीक है। इस साहुल ने क्या किया था, यहाँ पर परमेश्वर को छोड़कर क्या किया, अपनी इच्छाओं को उसने पूरा किया था कि नहीं मेरा जीवन में ये काम है, फलाना काम है, मैं वो करूंगा। ये चीजें यहाँ पर साहुल ने की थी। परमेश्वर ने उसे कहा कि सब कुछ खत्म कर देना, एक भी चीज मत छोड़ना। उसने क्यों कहा, क्योंकि परमेश्वर को आगे की चीज कुछ दिख रही थी कि ये अमालेकियों के द्वारा मारा जाएगा, तो वो इसीलिए उसको कह रहा कि तू पूरी प्रजा को इसको खत्म कर दे ताकि तेरे पे कोई हानि ना आए, ठीक है। आगे हम इस चीजों को देखते हैं, सेकंड मतलब शमूएल के अंदर देखते हैं, 1 से लेकर हम 16 तक देखते हैं। फिर क्या हुआ कि जैसे मतलब साहुल को मार दिया गया, अमालेकी मारने गया। यहाँ पर कहता है कि साहुल के मरने के बाद जब दाऊद अमालेकियों को मार कर लौटा और दाऊद को सिकलग में रहते हुए कोई 2 दिन हो गए थे। मतलब दाऊद उस प्रजा को नाश करके आया जिसको परमेश्वर ने कहा था कि इसको नाश करनी है, उसको साहुल ने छोड़ दिया था। लेकिन वहां पर दाऊद एक परमेश्वर का चुना हुआ था, वंश था, वो भी एक राजा था। इस साहुल के बाद में परमेश्वर ने उसे ही चुना था उसकी जगह पर, तो वो पूरी प्रजा को नाश करके आया और वो अपनी तरफ से फ्री था कि मैं खुदा को मैंने खुदा कार्य करके आया हूँ। वहां पर कुछ लोग अमालेकी रह गए थे, तब वो मतलब इसको साहुल को मारते हैं। 2 के अंदर कहता है तब तीसरे दिन ऐसा हुआ कि साहुल को छावनी में से एक पुरुष कपड़े फाड़े हुए सिर पर धूल डाले हुए आया। जब वह दाऊद के पास पहुंचा तब भूमि पर गिरा और उसको दंडवत की। और दाऊद ने उससे पूछा कि तू कहां से आता है। उसने कहा कि मैं इजरायली छावनी से बच कर आया हूं। मतलब वहां पर जो लड़ाई चल रही थी वहां से मैं बच के आया हूं साहुल के पास से। दाऊद ने कहा, उससे पूछा वहां का क्या हाल है, क्या बात हुई, मुझे बता। उसने कहा कि यह कि लोग रणभूमि छोड़कर भाग गए हैं और बहुत लोग मारे गए हैं और साहुल और उसका पुत्र योनातान भी मारे गए हैं। 5 के अंदर दाऊद ने उससे सुसमाचार देने वाले जवान से पूछा कि तो तू कैसे जानता है कि साहुल और उसका पुत्र योनातान मर गए। सुसमाचार देने वाले जवान ने कहा कि संयोग से मैं गिलबो पहाड़ पर था तो क्या देखा कि साहुल अपने भाले की टेक लगाए हुए हैं। फिर मैंने यह भी देखा कि उसका पीछा किए हुए रथ और सवार बड़े वेग से दौड़े आ रहे थे। 7 के अंदर उसने पीछा कर मुझे देखा और मुझसे पुकारा और मैंने कहा कि क्या आज्ञा। 8 के अंदर उसने मुझसे कहा कि तू कौन है। मैंने उससे कहा कि मैं तो अम्मालेकी हूं। उसने मुझसे कहा कि मेरे पास खड़ा होकर मुझे मार डाल, क्योंकि मेरा सर तो घुमा जाता है परंतु प्राण नहीं निकलता। मतलब वहां पर वो परमेश्वर का दास था, अभिषिक्त किया हुआ था, वो मरने वाला नहीं था, लेकिन वो क्या कह रहा है कि मुझे मार डाल। वहां पर उस व्यक्ति ने क्या किया, तब मैंने यह निश्चय जान लिया कि वह गिर जाने के पश्चात नहीं बच सकता। उसके पास खड़े होकर मैं उसे मार डाला और मैं उसके सर का मुकुट और उसके हाथ का कंगन लेकर यहाँ अपने प्रभु के पास
आया हूं। मतलब जो ये दाऊद था वो भी क्या एक परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था, तो ये उसी के पास आ रहा है। तब दाऊद ने अपने कपड़े पकड़कर कपड़े फाड़े और जितने पुरुष उसके संग थे उन्होंने भी वैसा ही किया, और वे साहुल और उनके पुत्र योनातान और योवा की प्रजा और इजरायली के घराने के लिए छाती पीटी और रोने लगे और सांझ तक कुछ न खाया, इसी कारण कि वे तलवार से मारे गए थे। मतलब जो इजराइल लोग की क्या थी, परमेश्वर की प्रजा थी, वो तमाम लोग मारे गए थे। तो उसके शौक में उन लोगों ने अपने घर के अंदर ना तो कुछ खाना पीना खाया, उनके मतलब एक हमारे जैसे परिवार का व्यक्ति कोई भी खत्म हो जाता तो हमारे शरीर में मतलब मोहल्ले में हमारे परिवार में एक मातम बन जाता है। तो उसी प्रकार से दाऊद के घराने में ऐसा हुआ था। ठीक है, 13 के अंदर कहता है कि फिर दाऊद ने उस सुसमाचार देने वाले जवान से पूछा, तो तू कहां से है? उसने कहा, मैं तो परदेशी का बेटा अर्थात अम्मालेकी हूं। अम्मालेकी मतलब उस जिस कौम को परमेश्वर ने कहा कि साउल को, उस फलानी कौम को तुम मार डाल, ये उसी चीज का कौम का एक व्यक्ति था। क्यों परमेश्वर ने वहां पर कहा था कि परमेश्वर जानता था कि ये अब जिसको छोड़ देगा ना इन लोगों को, तो आगे चलकर ये अम्मालेकी इस लोगों को मार देंगे, क्योंकि पहले भी उन लोगों ने अम्मालेकियों ने मतलब इजराइल लोगों से झगड़ा किया था। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि 14 के अंदर कहता है कि दाऊद ने उससे कहा कि तू योवा के अभिषेक को नष्ट करने के लिए तेरा हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? मतलब कि तो परमेश्वर के जो चुना हुआ था उसके ऊपर तू हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? तब दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा कि निकट जाकर उस पर प्रहार कर। तब उसने उसे ऐसा मारा कि वह मर गया। तो ये बातें इसलिए है कि जब हम अपनी मन मर्जी से चलते हैं या हम खुदा को साथ लेके नहीं चलते हैं, तब ये चीजें हमारे जीवन में घटित होती हैं। अगर यहाँ पर ये अगर परमेश्वर की बातों को जानता, परमेश्वर की बातों को सुनता ना, तो इनके साथ में वो हादसा नहीं होता। तो हमें अपने जीवन को ऐसा ही बना के चलना है ताकि कोई भी शैतानी युक्तियां हम पर कार्य न कर पाए। मेरा कर्तव्य आपको बताना, बाकी खुदावन आपको समझ दे, आपको बुद्धि दे, ताकि आप परमेश्वर की जो बातों को समझ पाए। क्योंकि आगे आने वाले समय है ना, मतलब आप ये नहीं समझो कि नॉर्मल है, दिन प्रतिदिन ये 2030 तक मतलब इतना समय इस पृथ्वी पे डेंजर हो जाएगा, लोगों का सांस लेना दुश्वार हो जाएगा। जो आप इस बाइबल का पढ़ोगे ना लास्ट चैप्टर प्रकाशित वाक्य, तो वहां पर पढ़ने वाले भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वो चीजें होंगी श्योर, क्योंकि खुदा ने कहा है कि जब अंत का समय होगा ना तो वो चीजें फाइनल होगी। लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे जैसे ये समय जा रहा है ना, वो उसी टारगेट की तरफ जा रहा है। लोग समझते हैं ऐसे होती है नॉर्मल, ये ऐसे नहीं होती। जैसे ये भी कोरोना वायरस आया था, ठीक है, वो सब इसमें नोट्स है। अब लोगों को बताएंगे तो समझ नहीं आएगा, नहीं नहीं ऐसी बातें सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो जो खुदा को जानते हैं उन चीजों को पता है कि ये इसमें आगे आने वाली क्या चीजें हैं, तो वो बचते रहते हैं। इसीलिए एक नबी या एक भविष्यवक्ता के द्वारा यही होता है कि वो अपनी प्रजा, अपनी कलीसियाओं को मतलब देखभाल कर सके। तो हमारा तो ये करता है कि आप करते हुए कि आप लोग सच्चाई को जाने और सच्चाई के द्वारा चले। ठीक है, जैसे प्रभु के कुछ वचन को देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि अगर आज जैसे हम कुछ बातें प्रभु की देखते हैं, प्रभु ने ये भी पता आपको जन्म कहाँ लिया था। प्रभु मतलब गौशाला के अंदर प्रभु ने जन्म लिया था, आपने सुना होगा। तो मतलब एक भेड़ का जो स्थान था वहां पर उन्होंने जन्म लिया था। आज जैसे हम बच्चे को जन्म देते हैं तो हम क्या देखते हैं, वहां पर एक अच्छी से अच्छे हॉस्पिटल को देखते हैं, और हॉस्पिटल की हर एक सुविधा को हम देखते हैं ताकि मतलब वो अच्छी सुविधा हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या चीज चुनी थी? वो जब इस ब्रह्मांड का मतलब एक राजा था, पूरे ब्रह्मांड का अधिकारी है। आज मतलब हम लोग उसको समय नहीं देते, लेकिन स्वर्गदूत उसकी, करोड़ों स्वर्गदूत उसकी महिमा करते। जैसे हम लोग महिमा कर रहे थे ना अभी परमेश्वर वर्षिप के द्वारा, वैसे करोड़ों स्वर्गदूत उसकी महिमा करते हैं। और ये जैसे मतलब मैं इस वचन के द्वारा नहीं, जैसे हम बात करेंगे तो परमेश्वर सब लोगों को दिखा भी देता है कि वहां पर क्या क्या चीजें हैं। तो उसी प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो उसने हमारे लिए कहाँ जन्म लिया? एक स्वर्ग लोक को छोड़कर वो कहाँ पर आया? एक चरनी के अंदर, मतलब एक गंदी जगह पे आया वो। ठीक है, मतलब उद्धार करता है इस पृथ्वी का। लेकिन आज हम उसके लिए एक समय, एक दिन भी नहीं छोड़ पाते हैं। क्यों? किसके लिए वो इस पृथ्वी पर आया? हमारे लिए आया कि अपने आप के लिए आया? तो इसीलिए ये चीजें हमें, जब तक हम पहला महत्व परमेश्वर को नहीं देंगे ना, तब हम जान नहीं पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या है।
और जब पहला महत्व हम परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक चीजों को हल भी करेगा। क्योंकि वो कहता है कि जैसे जवान से कुछ घटी ऐसी हो सकती है, परंतु यहोवा के खोजी को अगर जब हम उसके खोजी हैं तो वो हमारे जीवन में कोई भी घटी नहीं रहने देगा, वो हमारे जीवन की हर एक भरपूरी को देगा। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लेना, प्रभु के वचन को परख कर देखना। उसका वचन भी कहता है कि यहोवा कैसा भला है कि मुझे परख कर देखो कि मैं तुम्हारे जीवन में काम करता हूं कि नहीं। लेकिन लोग उसे परखना नहीं चाहते, लोग चाहते हैं कि हम घर बैठे रहें, हमारे जीवन में ऐसे काम हो जाए। नहीं होगा। हम खाना भी खाएंगे ना तो उसके लिए हमें हाथ चलाने पड़ेंगे, खाना बनाएंगे तो हमें कुछ करना पड़ेगा, तब हमारे पेट की भूख मिटेगी। अगर हमारे जीवन के अंदर जो परेशानियां हमारे जीवन में है, उस परेशानी को मिटाना तो खुदावन के साथ चलना पड़ेगा, उस पर विश्वास हमें करना पड़ेगा कि खुदावन तू सच्चा है, तू हमें इस चीजों से छुटकारा देने वाला और कोई नहीं है इस पृथ्वी पर, सिर्फ वही है। तो हमें विश्वास के द्वारा चलना है। ठीक है, कुछ वचन को मैं आपको बताऊं, जैसे मत्ती के अंदर 19 को हम देखते हैं, अध्याय 19 को, कि और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों को या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या कह रहा है? ऐसे कह रहा है कि 10 बोएगा तो 10 ही मिलेगा। यहाँ पर ये थोड़ी कह रहा है कि मतलब कि 10 आपने बोए हैं तो या मतलब 1 घंटा दिया तो आपको 1 घंटा ही मिलेगा। वो यहाँ पर कह रहा है कि अगर मेरे लिए कोई 100 गुना छोड़े, मतलब छोड़ेगा ना, एक बार छोड़े उसके 100 गुना प्राप्त। वचन मैं दोबारा रीड करता हूँ। यहाँ पर कहता है और जिस किसी के घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना। उसके नाम के लिए अगर हम 1 घंटा छोड़ते हैं तो हमें उस 1 घंटा के बदले 100 गुना घंटा देने के लिए तैयार है हमारे जीवन के अंदर आनंद का। लेकिन हम क्या है, उसके लिए 1 घंटा भी नहीं देना चाहते हैं। हम जब मुसीबत रहेगी तब तो कह देंगे प्रभु हमारे जीवन के अंदर काम कर, लेकिन आत्मा और सच्चाई से वो घंटा हम उसे देना नहीं चाहते। जैसे प्रभु यीशु मसीह आया, क्यों आया पृथ्वी पर? ताकि हम जो पिता से दूर हो चुके थे उसे हमें मिलाने के लिए वो आया, ताकि हमारे जीवन के अंदर जब अगर पिता से हम मिल जाएंगे तो हमारे जीवन के अंदर ना तो पाप रहेगा, ना बीमारी रहेगी, ना अंधकार का काम कुछ रहेगा। ठीक है, ये जब ही होगा जब हम उसके साथ मिलकर रहेंगे। जैसे उत्पत्ति के अंदर हम आदम को देखते हैं। आदम जब मतलब है कि जब तक पिता की आज्ञाओं में चलता था वो क्या करता था? आनंद था। उसको ये कुछ नहीं था कि मैं क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा, क्योंकि उसने सब कुछ मतलब है कि बगीचे के द्वारा उसे दिया था। लेकिन उसे कुछ आज्ञाएं भी दी थी। उसने ये भी कहा था कि अगर तू इस बगीचे को संभाल, इस बगीचे के अंदर 2 पेड़ लगे हैं, मतलब क्या? बुद्धि का, एक मृत्यु का, ज्ञान का। इन चीजों को मत छूना तुम। लेकिन जैसे उसने उस आज्ञा को तोड़ा तो क्या हुआ? खुदा की आत्मा से दूर हो गया। और मतलब क्या किया उसने? सब कुछ उसको आज जैसे मनुष्य कर रहा है ना, अपने आप जो कुछ मैं करूंगा अपने आप होगा, वो उसी का करने का दिन है। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ में चलते हैं तो उन चीजों से हमें वो ब्लेस करता है। तो इसीलिए उसका वचन कहता है कि खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। अनंत जीवन कौन सा हमारा? ये पृथ्वी पर अनंत जीवन नहीं है हमारा। पृथ्वी पर अगर लास्ट निकालेंगे तो हमारे 120 साल निकल जाएंगे, 120 से तो ऊपर नहीं जा पाएंगे फाइनल तक, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है पहले एक मनुष्य की उम्र थी हजारों वर्ष यहाँ पर। अभी क्यों कम हुई है वो? क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य पाप के अंदर गिरता जा रहा है ना, वैसे वैसे उस मनुष्य की कम उम्र होती जा रही है। पुरानी नियम के अंदर देखेंगे तो वहां पर मतलब कुछ लोगों की पहले आदम था, पहला मनुष्य आदम था, उस मनुष्य की उम्र 1000 से कुछ कम थी। और फिर जैसे जैसे पाप करते गए धीरे धीरे कम होती जा रही है। अभी इसमें लास्ट 120 उम्र लिखी है, तो 120 साल तक हम जी सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें अनंत जीवन यहाँ का नहीं है, अनंत जीवन वहां का है। कहाँ पर? जो हमारी आत्मा जाती है। जैसे हमें ये तो सबको श्योर है कि जाना हमें सबको है, शरीर हमें सबको छोड़ना है। ये शरीर नासवान है, ये नासवान होकर रहेगा। लेकिन जो हमारे अंदर आत्मा खुदा ने दी है, उस आत्मा का हमारा क्या होगा? यहाँ भी हम दुख भोग रहे हैं और यहाँ के जाने के बाद में अगर सब लोग जाएंगे तो वहां पर ये क्या होगा? दुख भोगना पड़ेगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हमें यहाँ पर पृथ्वी पर आए हैं तो हमें खाना पीना हो गया हमारा, या हमने बाल बच्चे पैदा किए, उनको पाल पोस कर क्या किया, उसको विदा कर दिया, शादी कर दी, सब कुछ कर दिया। ये उद्देश्य नहीं हमारा। हमारा उद्देश्य परमेश्वर ठहरा है कि परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर के नाम की जय जयकार करें। उनके जो लोग हैं उन्हें एक परमेश्वर से मिला सके हम। लेकिन हम क्या है?
अपनी जरूरतों को आगे रखते हैं, परमेश्वर के कार्यों को पीछे रखते हैं, तब हमारे जीवन में कार्य होते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना। ठीक है, जैसे हम कुछ वचन आपको बताते, जैसे दाऊद था। दाऊद क्या था? एक मतलब पवित्र आत्मा में चलने वाला व्यक्ति था। ठीक है, जैसे आज आप भी देख रहे हो इस पर मतलब ब्रह्मांड पर लड़ाइयाँ होती हैं। और एक राज्य में अगर प्रधानमंत्री कर चुका तो मतलब पता नहीं कब उसका वो राज्य छोड़ जाता है। लेकिन दाऊद का एक ऐसा जीवन था, उसने अपनी पूरी जवानी, शुरू से बच्चे से लेकर पूरी जवानी, मतलब उसने 66 लड़ाइयाँ लड़ी थी अपने राज्य के लिए। लेकिन 66 लड़ाई के अंदर कोई भी राजा उसे हरा नहीं पाया। वो धनाढ्य इस पृथ्वी पर पहला व्यक्ति था। ठीक है, और वो 66 लड़ाई लड़कर अपनी गद्दी पर स्थिर रहकर फिर स्वर्ग लोग गया। क्यों गया? उसने गलतियां भी की थी, ऐसी बात नहीं कि गलती नहीं की, क्योंकि ये बाइबल क्या है कि हमारा एक आईना है। हम क्या गलती करते हैं, क्या हम अच्छे काम करते हैं, उसका सब विवरण इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से दाऊद ने जब गलती की थी, लेकिन वो पिता की आत्मा से दूर नहीं हुआ। वो एक जगह पर कहता नहीं भजन सीता में कि हे पिता, अपनी आत्मा मुझसे अलग मत कर। तो वहां पर खुदा ने उससे आत्मा अलग नहीं किया। हाँ, उसकी पाप की सजा उसे मिली थी, लेकिन वो फिर पिता की आत्मा से दूर नहीं हुआ, प्रभु को अपने अंदर बसाए रहा। तो इसी प्रकार से हमें खुदा के साथ बनकर रहना है। जैसे हम देखते हैं कुछ वचनों को, क्योंकि परमेश्वर को जब तक हम अपने हृदय के अंदर नहीं बसाएंगे तो वह हमारे जीवन को आनंदित, जैसे हम अपनी अभिलाषाओं को परमेश्वर के आगे मतलब मनुष्य के आगे रखेंगे, तो जैसे एक जगह कहता है कि शरीर की अभिलाषाएं क्या करती है, वो मनुष्य को मारती है। ठीक है, और मनुष्य के द्वारा अभिलाषाएं हम करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर क्या आता है? पाप आता है, और पाप के द्वारा हमारे जीवन के अंदर क्या आती है? मृत्यु आती है। तो हमें जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो कार्य हैं, उन्हीं कार्यों को हमें करना है। जैसे 13 के अंदर कहता है, यूहन्ना 1:13 में देखते हैं हम, वे न तो लहू से और न शरीर की इच्छा से और न मनुष्य की इच्छा से, परंतु वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जो आज परमेश्वर की अगुवाई के अंदर चलता, वो किस चीज से उत्पन्न हुआ? वो परमेश्वर की इच्छा से हुआ, ना कि जैसे मनुष्य आज जो परमेश्वर को जानते तमाम लोग, वो एक मनुष्य की इच्छा से नहीं, वो परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुआ। 14 के अंदर कहता है कि और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी कि जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा, इकलौते की महिमा। तो प्रभु यीशु मसीह का कहना, यहाँ पर वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में डेरा किया। ठीक है, और उन्होंने मतलब कहता है कि और उस अनुग्रह सच्चाई और परिपूर्ण होकर हमारे बीच में उसने डेरा किया, लेकिन और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे आज मतलब परमेश्वर के द्वारा हम लोगों ने उद्धार प्राप्त किया है। ठीक है, और जैसे देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर पृथ्वी पर आकर बड़े बड़े कार्य किए थे और बड़ी उसने महिमा दिखाई थी, मुर्दों को जिलाया था। वो आज भी कार्य होते हैं, लेकिन कब होंगे? जब उसके साथ में हम चलेंगे, तब उसकी सच्चाई को हम अपने जीवन के अंदर ग्रहण करके चलेंगे तब। ठीक है, गलातियों के अंदर मैं कुछ बातें और बताता हूँ आपको। गलातियों 5 अध्याय और पद 16, 17, 21 को हम देखते हैं। पवित्र आत्मा द्वारा संचालन, 262 नंबर पेज, 262 नंबर पेज। पर मैं कहता हूँ, 16 और 17 से, 16 और 17, पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर के अभिलाषाओं, शरीर की लालसाओं की रीति से पूर्ण नहीं करो। यहाँ पर कहता, पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हमारा शरीर क्या कहता है? नहीं, आज संगति में नहीं जाना, हमें परमेश्वर के वचन सुनना, अगर वो नहीं होगा। अगर हम शरीर के अनुसार चलेंगे तो हमारे जीवन के अंदर सब कुछ हो सकता है। जैसे हम प्रभु के वचन को छोड़कर कुछ भी कर सकते हैं, भी आज मेरा वो फलाना काम हो गया, मैं वहां जाना, मुझे वो काम करना है। लेकिन जब आत्मा की रीति के अनुसार चलेंगे तो हमारे जीवन से सिर्फ एक ही नाम रहेगा, हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है या फलानी संगति में जाना है। तो ये आत्मा के द्वारा होता है। 17 के अंदर कहता है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ठीक है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं।
मतलब आत्मा परमेश्वर के लिए तैयार है, लेकिन जो हमारा शरीर है ये आत्मा के लिए तैयार नहीं है। हमारा शरीर क्या करता है कि नहीं वो फलाना मैं थोड़ा सा एक काम और कर लूँ, मैं थोड़ी देर वहां पर रुक जाऊं। बुरा मत माना, ये टॉपिक परमेश्वर ने मुझे ऐसे ही दिया है। आप ये भी मत सोचना कि हमारे ऊपर ये टॉपिक, आपके टॉपिक नहीं है, मैंने वो चीजें मैं नहीं कर रहा, लेकिन जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे गाइड किया वही चीजें बता रहा हूँ आपको। क्योंकि ये हमारे जीवन की कुछ लालसाएं हैं तो हम करते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा के द्वारा हम चलेंगे तो हमें वो हील करेगा। आगे कहता है आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में और लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोध में है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओगे। 18 के अंदर कहता है और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो व्यवस्था के अधीन न रहोगे। अगर जब आत्मा के चलाए चलते हैं तो जो व्यवस्था हमारे जीवन के अंदर है उस व्यवस्था के हम अधीन में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमें आत्मा के अनुसार हमें चलना है, और तमाम जो बातें परमेश्वर ने हमें दी हैं उन्हीं बातों के द्वारा हमें करना है। जैसे 21 को हम देखते हैं, 21 के अंदर कहता है कि मतलब जो शरीर के अंदर चलने वाले काम क्या है। 19 के अंदर 19 से हम देखते हैं शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विद्रन, डाहन, मतवालापन, लीला कीड़ा और इसके जैसे और काम है। इसके विषय में तुम पहले से कह देता हूं कि जैसा पहले कभी भी कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस न होंगे। तो जब हम अपनी इच्छाओं से चल रहे हैं ना, तो परमेश्वर के राज्य में हमारी आत्मा प्रवेश नहीं कर पाएगी। ये मेरी ओर से नहीं है, ना कि किसी किताब लिखने वाले की तरफ से, ये खुदावन की तरफ से ये वचन यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलना है। तो परमेश्वर की आत्मा की बातों को आपको फॉलो करना है कि आज हमें संगति में जाना है, चाहे कुछ भी हो। बाकी निर्णय देखो आपका, मैं आपको प्रेशर भी नहीं करूंगा। मेरा कार्य कर्तव्य है कि प्रभु की आत्मा के द्वारा आपको गाइड करना, चलाना, ताकि आपके जीवन में कोई परेशानियां ना आए, और बाकी आपकी समझ रहेगी हम किस तरीके से चलते हैं। तो अगर पहला स्थान अगर परमेश्वर के राज्य को आप परमेश्वर को देख के चलोगे तो वो क्या कहता है कि हर विपत्ति से बचाता है वो। जैसे उसका वचन कहता है कि मैं अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता हूं। तो आज जो उसे खोजता है वो कितनी भी मुसीबत में रहेगा तो उसे छुड़ाएगा। जैसे मैं अब इनको बता रहा था कि जैसे हम आज जब भी कोई भी मुसीबत आती, ऐसी नहीं कि मुसीबत नहीं आएंगी, लेकिन जब भी हम लोग प्रार्थना करते हैं ना वो मुसीबत हमारे घर से निकल जाती है। अभी मैं इनकी बताता हूँ बात। परसों की जैसे हम लोग 10 तारीख को मतलब यहाँ से विजिट करने जाने वाले थे, जैसे मैंने आपको बताई थी कि हम लोग हिसार जाने वाले थे। रात को हम लोग अच्छे से सोए थे, प्रार्थना की थी कि प्रभु हम लोग कल वहां जाएंगे तो तेरा आत्मा वहां पर अद्भुत रीति से कार्य करे उस बहन के जीवन के अंदर, ताकि उस बहन के विश्वास में बढ़े वो और परमेश्वर के कार्य उनके जीवन में। तो जैसे रात को सोए थे तो इनके सुबह उठे तो इनके गले में मतलब दर्द होना शुरू हो गया था। ठीक है, अब वहां पर वो सिस्टर अकेली थी, वहां पर अकेला मैं जा नहीं सकता था, मुबीन को साथ में लेके जाएंगे। हम लोगों ने प्रार्थना की। ठीक है, तो उस दिन तो मतलब निकाल दिया हम लोगों ने। कल गए थे तो वही रात को हमने वापस प्रार्थना की हे पिता तेरी आत्मा के द्वारा पर कार्य हो। कल हम सही सलामत गए, सही सलामत आए। तो शैतान हमें रोकने की कोशिश करता है, शैतान हर प्रयास करने की कोशिश करेगा हमें सच्चाई की तरफ जाने के लिए। हाँ, अगर आप जाओगे ना तो एक बार झगड़े में जाओ, कहीं और फालतू बहुत से काम है वहां जाओ, कोई शैतान नहीं रोकेगा आपको। लेकिन जब सच्चाई की तरफ जा रहे हो ना, आपको श्योर आपके जीवन के अंदर रुकावटें आएंगी। जैसे मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ। जब मैं चला था स्टार्टिंग में तो मेरा साथ में क्या था कि 4 व्हीकल ट्रेवल्स का काम भी था। ठीक है, तो मैं जैसे जितना भी मेरा कमाई का सोर्स आता उससे आता था, तो वो जैसे आज गाड़ी जितना लेके आई शाम को, दूसरे दिन सुबह वापस गाड़ी पर लग जाता था। गाड़ी आपको पता है कि मेंटेनेंस नहीं लेती है। तो मैं जो हमें सिखाने वाला था उससे मैंने उसको कहा, जब मैं आपकी तरह मैं चल रहा था उस समय, तो मैंने उनको सर को कहा कि सर मैं आपसे बात पूछो क्या बात है। वो जितना मैं पैसा अभी गाड़ी पे कमा के लेकर प्रभु यीशु मसीह के चलने के द्वारा अंदर, तो जितना पैसा कमा के गाड़ी लेके वापस अपने ऊपर ले लीजिए। तो उन्होंने मुझे एक ही बात कहा था कि आप पीछे मुड़ के मत देखो, जो कुछ हो रहा है उसको भूल जाओ, चलते जाओ आप आगे की तरफ। खुदावन जो चीजें आपको देनी उनको अपने आप देगा। तो मैंने वही बात उनकी नोट करके रखी, मुझे कुछ भी हो मैं अब आगे चलूंगा, पीछे की तरफ देखूंगा। तो आज परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर खड़ा किया उसी वजह से।
आज परमेश्वर इस आत्मा के द्वारा काम कर रहा है, इस शरीर के द्वारा काम करता, तो वो यही वजह है कि हम लोगों ने प्रभु को समय दिया है। तो अगर आपके जीवन के अंदर काम चाहिए है प्रभु के, तो मेरा एक ही कहना है, प्रभु को समय दो और जो टाइम फिक्स परमेश्वर ने किया उस टाइम को वैल्यू दो। अगर आप महत्व नहीं दोगे उस समय को, तो जैसे उसने महत्व नहीं दिया, परमेश्वर ने उसे कहा था साहुल को कि फलाने लोगों को तो खत्म करके आना, उसने उस समय का बात का कोई महत्व नहीं दिया, तो क्या हुआ, लास्ट में खत्म हो गया था। तो इसीलिए हमें परमेश्वर की सामर्थ्य और अनुग्रह के द्वारा जो परमेश्वर हमें गाइडेंस देता है, जो बातें देता है, तो उसको हमें अपने जीवन के अंदर फॉलो करके चलना है। ठीक है, उस दिन चाहे आपका 1 लाख रुपए का नुकसान हो, आप विश्वास के देखो उसको। वो कह रहा है कि मुझे विश्वास कर परख कर देखो कि मैं तुम्हारे जीवन के अंदर आकाश के झरोखे खोलता हूँ कि नहीं खोलता हूँ। उस दिन ऐसे लग रहा है कि आपको मैंने आज 1 लाख रुपया नुकसान होने वाला, छोड़ के देखो ना एक बार। वो कहता मुझे परख कर देखो, लेकिन हम मुझे परखना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए आज का यही टॉपिक है। परमेश्वर इस टॉपिक के द्वारा आपके जीवन में समझ और बुद्धि दे और आपके जीवन में बड़ी कार्य हो। तो मेरे सामर्थ्य खुदावंद प्रभु यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए प्रभु। जो भी वचन प्रभु हम लोगों ने यहाँ पर बैठकर प्रभु जो आज तेरी महिमा के द्वारा किए हैं पिता, यहाँ पर तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु हम सबको पिता हील कर इन वचनों के द्वारा ये वचन प्रभु हमारे जीवन के हृदय में छिदे जाए पिता, और तेरा कार्य यहाँ पर होने पाए यीशु के नाम से पिता। और जितने भी प्रभु इन वचनों को ऑनलाइन बहन भाई ने सुन रहे हैं पिता, उनके जीवन में प्रभु तेरे बड़े कार्य हो, ताकि प्रभु तेरे छुटकारे को प्राप्त करने पाए और इस आत्मा और सच्चाई से प्रभु तुझे ग्रहण करके और चलने पाए यीशु के नाम से पिता। तुझे अपने जीवन में पहला स्थान वो देने पाए मेरे खुदावन प्रभु यीशु इन वचनों के द्वारा। हाँ पिता, ये तेरी समझ बुद्धि उनके जीवन में कार्य करें वचनों के द्वारा यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु आगे का समय तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और आज जिन आशा से प्रभु ये आए हैं उन आशा से प्रभु इनके जीवन में हीलिंग दे पिता। खुदावन तेरा आत्मा सब कुछ कर सकता है, क्योंकि तूने वचन में कहा है जो कार्य मनुष्य की सोच व समझ कर सकते कार्य परमेश्वर की आत्मा की। हाँ पिता, तेरी आत्मा के द्वारा खुदावन आज इनके जीवन में छुटकारा दे पिता। ये मेरे पास नहीं खुदावन, ये तेरे भवन में तेरे पास आए खुदावन, और इन्हें तेरी आत्मा छुटकारा दे यीशु नासरी के नाम से। मैं खुदावन देख पा रहा हूं तेरी आत्मा को यहाँ पर तेरे कार्य करते यीशु के नाम से। खुदावन पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी आत्मा के द्वारा बड़े कार्य यहाँ पर इन भाई बहनों के जीवन में होने पाए यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आगे का समय संगति को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। थैंक यू यीशु के नाम।